मार्वल जीसस। एकदम लिटरल सेंस में अब कमबैक हुआ है मार्वल जीसस का। सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 में मार्वल के अनाउंसमेंट कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक अकेले अनाउंसमेंट में सब कुछ ओवरशैडो कर लिया। तुमको इंटरनेट के अराउंड वही हाइप दिखाई दी होगी जो 2018 में था, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन मैन। लेकिन पहले पैनल की क्रोनोलॉजी समझते हैं। फर्स्ट अपडेट आया था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, जहाँ जनरल रॉस का रेड हल्क और जियानो कार्लोस एस्पोसितो का कैरेक्टर साइड विंडर ऑफ द सर्पेंट सोसाइटी रिवील हुए। इटर्नल में जो सेलेस्टियल बच गया था निकलते निकलते, हाँ वियर्ड जितना साउंड कर रहा है उतना ही वियर्ड है, उसके साथ अब क्या होने वाला है इस मूवी में पता चलेगा। शिल्क में थोड़ा सा टीज किया हुआ था इस सेलेस्टियल के बारे में, और अब जाके पता चलेगा कि ह्यूमंस के हाथों में अब क्या होने वाला है इसका, क्योंकि ये सेलेस्टियल है तो इससे बहुत सारी चीजें निकल सकती है, जैसे कि एडमेंटियम। उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट था थंडरबोल्ट्स का, जहाँ थंडरबोल्ट्स की कास्ट फ्लोरेंस पग एज येलेना, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी बार्न्स, हैना जो कामी एज एवा स्टार गोस्ट, व्हाइट रसल का जॉनी वॉकर, जूलिया लुइस डिफर एज वैलेंटिना एलेग्रे दे फोंटे उर्फ कंटेसा, डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन, ओल्गा क्रूलेंको एज टास्क मास्टर। ये सारी कास्ट होंगी, रिटर्न करेंगे अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। फिर अनाउंस हुई फैंटास्टिक फोर, जिसका कास्ट पैनल पे आता है वेनेसा कर्वी एज सुजन स्टॉर्म, जोसेफ क्वीन एज जॉनी स्टॉर्म, पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक और एवन मॉस एज द थिंग है। ये अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन इसमें चिल्लाने का बात है कैरेक्टर्स का फर्स्ट लुक। मैंने कॉमिक बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन टॉम हिडलसन की इंटरव्यू से पता लगा था कि उनको कैरेक्टर्स प्ले करने का बहुत मन था। कैरेक्टर्स एक ऐसा एंटिटी है जो प्लेनेट कंज्यूम करता है अपने लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने के लिए, और रिवील में वो ऑलरेडी अर्थ पे है। अर्थ की खटिया खड़ी होने वाली है। वेल अर्थ की खटिया खड़ी तो आयरन में भी है। इसके बाद अनाउंसमेंट के लिए बुलाया जाता है रूसो ब्रदर्स को। रूसो ब्रदर्स जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम डायरेक्ट की है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है इनके पास, इसलिए इस पैनल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी इन्हीं दोनों ने अनाउंस किया है, जिनको डायरेक्ट भी यही करेंगे, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अगर तुमको याद है तो लास्ट ईयर की कॉमिक कॉन में कैंग डायनेस्टी अनाउंस हुई थी, लेकिन कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स ने रियल लाइफ में बड़े बड़े कांड करके रखे हैं। अब यही कैंग डायनेस्टी बदल चुका है डूम्सडे में। अगर तुमको याद होगा तो इनको लास्ट ईयर मार्वल का बिग डैडी बुलाया जा रहा था, एंड नाउ द ओजी डैडी रिटर्न्स। फैंटास्टिक फोर की मूवी 2025 में आने वाली है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के जस्ट बाद इसकी शूटिंग शुरू होगी। और हाँ, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक साल में शूटिंग कैसे कंप्लीट होगी, सब मार्वल फैन के दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है। मार्वल पैनल के लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनाउंसमेंट यही था, जहां रूसो ब्रदर ने बताया कि थ्रू द पावर ऑफ मल्टीवर्स एंड द कॉन्सेप्ट की किसी का भी कितना भी वेरिएंट हो सकता है, रॉबर्ट डाउनी फ्रिकिंग जूनियर रिटर्न करेंगे एज डूम्सडे। 6 साल पहले जो दर्द मिला था आयरन मैन के फैंस को इंक्लूडिंग मी, वो तो अब किसी को याद भी नहीं रहेगा। और आयरनी ये है कि माना जाता है कि 2008 के आयरन मैन के कारण ही मार्वल स्टूडियो बचा था, और अब जब मार्वल अपने सबसे ड्राइएस्ट पीरियड में है मनी के सेंस में, आरडीजे इज बैक टू सेव दिस यूनिवर्स। और आज का इंटरनेट जो पूरा दिन बूम कर रहा है इस मार्वल के न्यूज के लिए, ये प्रूव करता है कि आई एम आयरन मैन से लेके न्यू मास्क सेम टास्क तक हम सब बड़े हुए हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।